नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे समिट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2025 में हुए 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन की। देखिए, माहौल काफी दिलचस्प है। एक तरफ रूस है जिस पर पश्चिमी देशों ने ढेरों प्रतिबंध लगा रखे हैं, और दूसरी तरफ है भारत जिसके अपने राष्ट्रीय हित हैं, अपनी ऊर्जा और रक्षा की जरूरतें हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में इस समिट से आखिर निकला क्या। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस रिश्ते की गहराई को समझने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। ये कोई आज की बात नहीं है। देखिए, इसकी नींव रखी गई थी साल 2000 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ। फिर 2010 में ये रिश्ता और गहरा हुआ, इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड का दर्जा मिला, और अब 2025 में हम इसके 30वें पड़ाव को देख रहे हैं। तो ये तो थी बैकग्राउंड। अब सीधा आते हैं इस लेटेस्ट समिट पर और देखते हैं कि इस बार क्या खास हुआ। तो ये जो भारी भरकम सा नाम है, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर है। ये वो पार्टनर है जिसे आप मुश्किल में सबसे पहले कॉल करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हर साल दोनों देशों के टॉप लीडर्स बैठते हैं और पूरा हिसाब किताब करते हैं कि अहम सेक्टर्स में काम कहाँ तक पहुंचा। और इस बार जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसकी भाषा पर गौर कीजिए। एक समय परीक्षित प्रगतिशील साझेदारी जो विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। डिप्लोमेसी में शब्दों का बहुत वजन होता है, और ये शब्द बता रहे हैं कि दोनों देश दुनिया को स्थिरता और भरोसे का संदेश देना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस पिलर की जो इस साझेदारी की रीढ़ की हड्डी रहा है, और वो है डिफेंस। रक्षा सहयोग हमेशा से इस रिश्ते का सबसे मजबूत आधार रहा है। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। इस बार कुल 16, जी हाँ 16 समझौतों पर साइन हुए, और ये सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं थे। इनमें व्यापार, हेल्थ केयर, कल्चर सब कुछ शामिल था। लेकिन डिफेंस में जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात हुई है, वो है सोच में बदलाव। अब ये रिश्ता सिर्फ बायर सेलर वाला नहीं रहा, मतलब सिर्फ खरीदने बेचने का नहीं। अब फोकस है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर, यानी साथ मिलकर बनाना। चाहे वो फाइटर जेट्स हों, बख्तरबंद गाड़ियां हों, या फिर ब्रह्मोस जैसी वर्ल्ड क्लास मिसाइलें। डिफेंस के बाद जो दूसरा सबसे अहम स्तंभ है इस पार्टनरशिप का, वो है एनर्जी। आखिर भारत की ग्रोथ को फ्यूल तो चाहिए ही। और यहाँ का समीकरण बड़ा सीधा सा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूम करने वाली इकोनॉमी में से एक है, और रूस वो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो ये एक नेचुरल फिट है ना? और बात सिर्फ क्रूड ऑयल की नहीं हो रही है, इसमें सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जैसे कुडनकुलम प्लांट भी शामिल हैं। यहाँ तक कि भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी बात हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये एक लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप है। अब लॉन्ग टर्म की बात चली है तो जरा इकोनॉमिक टारगेट्स पर भी नजर डालते हैं जो इस समिट में सेट किए गए हैं, और ये काफी एम्बिशियस हैं। इस ग्राफ को देखिए, ये जो उछाल है वो कमाल का है। 2022 से पहले हमारा द्विपक्षीय व्यापार करीब $13 बिलियन का था। 2024-25 तक ये आंकड़ा उछलकर लगभग $70 बिलियन पर पहुंच गया। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगला टारगेट और भी बड़ा है। और वो बड़ा टारगेट है $100 बिलियन का। जी, साल 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? प्लान ये है कि सिर्फ तेल और गैस पर ही निर्भर न रहा जाए। व्यापार को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, फार्मा, मशीनरी, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इन सब सेक्टर्स में। और एक और बड़ी बात, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए लोकल करेंसी में सेटलमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना। अब देखिए, व्यापार बढ़ाना है तो सिर्फ डील साइन करने से काम नहीं चलेगा। माल को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी और सस्ते में पहुंचाना भी तो पड़ेगा, और यहीं पर एंट्री होती है कनेक्टिविटी की। सबसे पहले बात करते हैं INST यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। ये एक मल्टी मोडल रूट है, मतलब इसमें शिप, रेल, रोड सब शामिल हैं। मुंबई से शुरू होकर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट, फिर कैस्पियन सागर के पार होते हुए सीधा मॉस्को तक। इसका सबसे बड़ा फायदा, ट्रैवल टाइम लगभग आधा हो जाएगा।
इसके अलावा 2 और बड़े कॉरिडोर हैं। एक है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, जो भारत के पूर्वी तट को रूस के फार ईस्ट से जोड़ता है, और दूसरा है नॉर्दर्न सी रूट, जो आर्कटिक से होकर गुजरेगा और भविष्य का एक बड़ा शिपिंग लेन बन सकता है। ये सब मिलकर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और मजबूत करेंगे। ठीक है, तो हमने डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी सब देख लिया, लेकिन इन सब का जियोपॉलिटिकल मतलब क्या है? ये समिट दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? ये समेत भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का एक जीता जागता उदाहरण है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लेता है। वो अपने सभी पार्टनर्स के साथ संबंधों को बैलेंस करके चलता है। और इसी स्थिरता को बताने के लिए एक बहुत खूबसूरत बात कही गई कि भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है। मतलब दुनिया में चाहे जो भी उथल-पुथल हो, ये पार्टनरशिप अपनी जगह पर कायम है। तो चलिए फटाफट से इस समिट के की टेकअवेज को समेट लेते हैं। पहला, ये एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दूसरा, कुल 16 समझौते साइन हुए। तीसरा, 2030 तक $100 बिलियन का नया ट्रेड टारगेट। और चौथा, INSTC जैसे नए कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर जोर। ये सब मिलकर एक मजबूत होते रिश्ते की तस्वीर पेश करते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में क्या ऐसी समय पर परखी हुई साझेदारियां सच में किसी देश की फॉरेन पॉलिसी का ध्रुव तारा बनी रह सकती हैं?